संतोष वर्मा के विवादित बयान की। आइए संतोष वर्मा के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज। आइए संतोष वर्मा के मुंह पर कालिक पोतने पर ब्राह्मण समाज ने इनाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय सनातन सेना ने 51,000 का इनाम किया घोषित। संतोष का मुंह काला करने पर इनाम देंगे, भगवती शुक्ला ने कहा। मुंह में कालिक पोतने पर 51,000 का इनाम मिलेगा। ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर दिया था विवादित बयान। आईएएस अधिकारी और अजाक्स की प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादित बयान पर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। राष्ट्रीय सनातन सेना के ने संतोष वर्मा के मुंह में कालिक पोतने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। सनातन सेना के अध्यक्ष भगवती शुक्ला ने कहा, संतोष वर्मा का बयान माफी मांगने योग्य नहीं है। उनसे ब्राह्मणों की मर्यादा पर उन्होंने हमला किया है और संतोष वर्मा को जो भी मुंह काला करेगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। ये संतोष वर्मा ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर बयान में माफी मांगी है। संतोष वर्मा ने कहा कि मेरे बयान से अगर किसी समाज को जाने अनजाने में ठेस पहुंचा है तो माफी मांगता हूं। कहा कि दान से मतलब कन्यादान है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। इस तरह की गलत टीका टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है। और इस तरह से जे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और बहन बेटियों को, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है, घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और कोई भी व्यक्ति इस संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसको 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि अगर मेरी किसी बात से भी किसी भी समुदाय विशेष को अगर कोई ठेस पहुंची हो जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। अजाक से अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटियों पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों की शादी हमारे बेटे के साथ नहीं करते तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। देखिए, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का बयान विवाद का कारण बन गया है। ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है। ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद सामाजिक और राजनीतिक हलकों में नाराजगी भी बढ़ गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने टिप्पणी को बेटियों का अपमान बताया। उनका कहना है कि जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान पर जोर दे रही है तब वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ अमर्यादित है बल्कि पूरे समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। सरकार तत्काल संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और गिरफ्तारी हो, अन्यथा ब्राह्मण समाज शांत नहीं बैठेगा, कोर्ट में भी लड़ेगा, रोड पर भी लड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय परशुराम सेना ने भी संतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है। संगठन, पूरा समाज क्रोध के भाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। बेटियों के संरक्षण के लिए अग्रणी है और ऐसी खतरनाक सोच वाला व्यक्ति यदि एक सर्वोच्च पद पर बैठा है प्रदेश के अंदर तो उसकी मैं निंदा करता हूं। घृणित शब्द का यदि उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेकर ऐसी सोच पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और कानूनन कार्रवाई से दंडित करना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात या संदेश समाज में और देश में न दे सके।
और चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करते संतोष वर्मा के बयान पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा संतोष वर्मा का बयान बेहद दुखद है। शंकर लालवानी ने कहा समाज में समरसता हो, ऊंच नीच नहीं। संतोष वर्मा के बयान से मां बहनों को ठेस पहुंचा। क्या कहा सुन लीजिए आप भी। देखिए ये कहीं ना कहीं दुखद है, इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। हम सब भी समरसता के पक्षधर हैं, समाज में समरसता होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के बयान से खास करके माता बहनों के लिए ठेस पहुंचती है, तो मुझे लगता है ये दुखद है।